Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous lecture, we have mainly discussed about dot product. डॉट प्रोडक्ट मीन स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, तो आज हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ये भी टॉपिक इटसेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और स्टूडेंट ये आपके 12th मैथ्स में भी हेल्प करेगा। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि अगर सपोज करो मेरे पास ए वेक्टर है और एक मेरे पास है बी वेक्टर, अगर मैं दोनों के बीच में क्रॉस पुट कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर आप क्रॉस पुट कर देते हैं तो ये बन जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इनटू एन कैप। क्लियर? मतलब जैसे पहले कॉस था तो अब साइन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। बेसिकली ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। किसकी? ए क्रॉस बी की। मतलब जो डायरेक्शन एन कैप की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? ए क्रॉस बी की होगी। जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक प्लेन है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है तो आपके पास ए क्रॉस बी कहां पे लाई करेगा? इसके नॉर्मल, मतलब इसके परपेंडिकुलर वो लाई करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक इसको मैंने ए लिख दिया, बी साइन थीटा एन कैप, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। बट जनरली स्टूडेंट जैसे मैंने लिखा है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप, we will generally use the a b sin theta. क्लियर? बट ये है कि आपको पता होना चाहिए यहां पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है। इट बेसिकली इंडिकेट द डायरेक्शन। तो आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे मैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लोगे तो वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब, क्योंकि आपको पता है ये मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है, साइन ऑफ द एंगल भी दोनों के बीच में क्या है? फिक्स है। बेसिकली ये यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और इसका डायरेक्शन जज करने के लिए हम दो रूल यूज करते हैं। एक आपके पास होता है राइट हैंडेड थंब रूल। नेक्स्ट जो आपके पास रूल है वो है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूं कि राइट हैंडेड थंब रूल का मतलब क्या है। बेसिकली कि अगर मैं अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करता हूं इन द सेंस दैट कि जो मेरे पास कर्लिंग ऑफ द फिंगर है वो लाई करे ए टू बी, देन दिस थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या इसका मैं बताता हूं आपको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। जैसे सपोज करिए मेरे पास ये एक प्लेन है, ए वेक्टर आपके पास यहां पे लाई कर रहा है, बी वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहा है, ए टू बी हमारे पास मूवमेंट है। मतलब क्या है? जस्ट इस टाइप से आपके पास है कि मैंने कंसीडर किया ये मेरे पास एक प्लेन है, ए वेक्टर यहां है, बी वेक्टर यहां है। आपने ए टू बी क्या करनी है? कर्लिंग करनी है। अगर मैं ए टू बी कर्लिंग करता हूं देन ये जो थंब होता है वो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब वो क्या होगा? इस वाले प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, इसके क्या होगा? नॉर्मल होगा। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी का बेसिकली डायरेक्शन मेरे पास क्या होगा? ये आपके पास इस टाइप से होगा। क्लियर? समझ आ गया? तो ये किसका डायरेक्शन हो गया? ए क्रॉस बी का। अब ऐसे ही हमारे पास आता है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंडेड स्क्रू रूल में क्या लेना है? आपने स्क्रू लेना है। स्क्रू लेना है किस टाइप से? लाइक जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेन है, मैंने पहले की तरह यहां पे क्या किया है? ए वेक्टर बी वेक्टर लिया है और यहां पे ये मेरे पास एक स्क्रू है। क्लियर? आपने क्या करना है? स्क्रू को
बेस के अबाउट मूव करना है, मींस इस टाइप से, लाइक आपने इस टाइप से इसे क्या करना है, रोटेट करना है। अगर मैं इसे ए से बी रोटेट करता हूं देन आपके पास क्या होगा, जो इसकी सरफेस है आपको ऐसा लगेगा कि वो ऊपर की साइड मूव कर रही है, उसकी एडवांसमेंट क्या होगी, टिप की ऊपर की साइड लगेगी आपको। तो वो किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेगी, ए क्रॉस बी की। तो आपके पास ये किसका डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का। तो स्टूडेंट हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर आपके पास ए यहां पे बी यहां पे है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास आता है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो आपके पास नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मीन्स विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री आपने क्या करना है, इसे एक्सप्लेन करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं। ये है मेरे पास ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर, एंड जस्ट मैंने यहां पे ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये ए वेक्टर है तो आपके पास ये भी ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा। अपोजिट साइड सेम होती हैं। क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहां से इसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट 90 डिग्री, लेट इट बी ओ पी क्यू एस, और ये मैंने इसका क्या लिया, डायगोनल। क्लियर। अगर स्टूडेंट आप इस पैरेललोग्राम को देखो तो इसके अबाउट क्या हो रहा है, ये पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, एक ट्रायंगल ये होगी, एक ट्रायंगल ये होगी। क्लियर। अब आपको पता है जो ए क्रॉस बी होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप के होता है। क्लियर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, इसका मॉड लेना। क्लियर। मैंने इसका मॉड लिया तो मैग्नीट्यूड ये भी और ये भी। और स्टूडेंट अगर आप एन कैप का मैग्नीट्यूड लोगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर। तो मतलब ए क्रॉस बी का मॉड जो होगा वो ए बी साइन थीटा के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर। अब देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैंने इस टाइप से ब्रैकेट में लिया। तो ए बेसिकली कौन सी साइड है, ओपी, तो मैंने इसको लिखा ओ पी। क्लियर। और यहां पे है ये बी साइन थीटा। क्लियर। ये एंगल मैंने लिया है थीटा। अब ट्रायंगल, इसे मैं एन मान लेता हूं, इन द ट्रायंगल ओ एन एस, मतलब ट्रायंगल मैंने कौन सी ली है, ओ एन एस। तो आपके पास एस एन डिवाइड बाई बी, यहां पे एस एन डिवाइड बाई बी क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, दिस अपॉन दिस क्या होगा, साइन थीटा। तो मेरे पास एस एन का वैल्यू क्या आएगा, बी साइन थीटा। तो मतलब बी साइन थीटा बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, एस एन के इक्विवेलेंट है। तो ओपी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा। तो मतलब ओपी ये होगी एक साइड पैरेललोग्राम की और ये परपेंडिकुलर का लेंथ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, आपको पता है आपने 10th लेवल पे किया है, तो किसके इक्विवेलेंट है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिनोट करेगा, मतलब ये जो पैरेललोग्राम है इसके एरिया को ये डिफाइन करेगा, कौन सा, ओ पी क्यू एस, ओ पी क्यू एस। क्लियर है। तो बेसिकली ये जो दो साइड्स का प्रोडक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्लियर। मतलब क्या है कि अगर आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, अगर आपको कोई कहे कि आपने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, देन आप क्या करोगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड, देन आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट देखिए इसका मैं आगे कैसे यूज कर रहा हूं, ये जो क्रॉस है ए क्रॉस बी, ये आपके पास है ओपी इंटू एस एन, तो मैंने इसे लिखा ओपी इंटू एस एन।
मैं यहां पे क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया ये जो SN है, और इसको 2 से मैंने डिवाइड किया। क्लियर? अब आपके पास ये क्या है, OP इंटू SN डिवाइड बाई 2। दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब इस पैरेललोग्राम को अगर मैं हाफ ले लूं तो किसका एरिया होगा, वो एक ट्रायंगल का एरिया होगा। तो मतलब क्या होगा ये आपके पास 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी होगी, OPS। तो आपके पास ये आ जाएगा OPS। तो मतलब क्या है कि अगर आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो आपने करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसका मैग्नीट्यूड लो, जो आएगा उसे 2 से डिवाइड कर दो। बेसिकली क्या है, जो टोटल एरिया पैरेललोग्राम का है अगर मैं उसे हाफ डिवाइड कर देता हूं, मतलब हाफ से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब जस्ट हाफ टू डिवाइड बाय द 2, उसका हाफ कर देना है तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगा, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या डिनोट करता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम या फिर ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट इज आपके पास इसकी आती है आगे स्पेशल केसेस। आप स्पेशल केसेस देखिए, फर्स्ट है आपके पास व्हेन ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर? तो आपको पता है ए क्रॉस बी किसके इक्वलेंट होता है, ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप। साइन 0 कितना होता है, 0। तो आपके पास क्या आ गया, 0। मींस अगर आपने शो करने हैं कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, देन आप क्या लो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, देन वो आपके पास 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 होता है, साइन 0 0, तो आपके पास यहां पे ये आ जाएगा। अब आपको मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर बताए थे, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई कैप के पैरेलल कौन सा होगा, आई होगा, मींस आई क्रॉस आई। तो वो क्या होगा, आई कैप मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल सेम ही एन डायरेक्शन, तो 0 होगा, एन कैप। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये मेरे पास क्या होगा, इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर? इजी है ये। मतलब जैसे हमारे पास पहले आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या था, 1 था, ऐसे आपके पास ये क्रॉसेस में क्या होंगे, सिमिलर वाले 0 होंगे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास आता है व्हेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है तो क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर का एंगल 90 डिग्री का होगा, एन कैप। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी साइन 91, तो यहां पे एन कैप आ गया। अब आई के परपेंडिकुलर क्या होगा, जे होगा, तो मैंने लिया आई क्रॉस जे। तो यहां पे क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल कितना है, 90 डिग्री इंटू एन कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 ये 1 होगा इंटू एन कैप। तो मेरे पास आ गया ये एन कैप। अब देखिए अगर आपके पास आई कैप इस साइड है, जे कैप इस साइड है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, के कैप है। तो मतलब इसके नॉर्मल कौन सा वेक्टर है, के कैप है। तो आप इसको एन कैप के बजाय क्या लिख सकते हो, के कैप लिख सकते हो। क्लियर? मतलब आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। आपने ना इसका साइक्लिक प्रोडक्ट लेना है, लाइक आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या है, के, जे क्रॉस के इक्वल टू क्या है, आई, फिर के क्रॉस आई इक्वल टू क्या है, जे।
इस टाइप से ऑर्डर लेना है। क्लियर? तो आगे मेरे पास जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, अगर वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, एंटी पैरेलल हो जाते हैं, एंटी पैरेलल टू बी, तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो आपके पास क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री, एन कैप साइन 180 क्या होता है 0, तो ये आपके पास सिंपल 0 आ जाएगा। बट पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। अब हमारे पास आते हैं इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब आपके पास आएंगी इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, डॉट ओबे करता था, मतलब क्या है, डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो मैं ए क्रॉस बी लेता हूं, देन वो बी क्रॉस ए के इक्वलेंट नहीं होगा। बट अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लूं, अगर मैं ए क्रॉस बी का मॉड लेता हूं, देन वो किसके इक्वलेंट होगा, बी क्रॉस ए के मॉड के इक्वलेंट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मतलब क्या, जस्ट डायरेक्शन का डिफरेंस है, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी ले रहा हूं तो मतलब क्या है, ए टू बी, ये ए है ये बी है, अगर आप ए टू बी जाओगे तो डायरेक्शन क्या अपवर्ड है, अगर आप बी टू ए आओगे तो बी यहां था ए यहां था, तो बी टू ए आओगे राइट हैंड थंब रूल से तो डायरेक्शन क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगे। मतलब क्या है कि अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसका क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्लियर? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा। मतलब क्या है, जैसे अगर मैं ए क्रॉस बी प्लस सी लिखता हूं, देन ये किसके इक्वलेंट होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के, मतलब ए का बी के साथ, ए का सी के साथ। क्लियर? नाउ थर्ड इज, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो सिमिलर वेक्टर में, तो जैसे डॉट लिया था सिमिलर में तो उसका स्केयर का मैग्नीट्यूड था, तो आपके पास यहां पे क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल। अगर वेक्टर सेम है तो डायरेक्शन सेम होगी, तो ये 0 डिग्री एन कैप, तो ये साइन 0 क्या होता है 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्लियर? मतलब सिमिलर वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक है बी वेक्टर, और बी वेक्टर को मैं समथिंग किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं लाइक 5, और इनका मैंने क्रॉस लिया, तो क्या होगा, 5 कॉमन आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ये पहले डॉट की तरह ही है, तो आपके पास ये आ गया। तो मैं जनरल मान लेता हूं कि मान लीजिए मेरे पास लैम्डा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा, वेयर लैम्डा इज समथिंग रियल नंबर। क्लियर? समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है अब, वो है कि कैसे आपने क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म करना है, बेसिकली किस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। तो ए वेक्टर आपके पास जैसे है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ये है हमारे पास।
अब मैंने दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, वो देखिए कैसे परफॉर्म करेंगे, ए क्रॉस बी। स्टूडेंट्स आपको डॉट प्रोडक्ट का तो पता ही है कैसे परफॉर्म करते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अब इसको ना हम डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे, वो कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप मैंने यहां पे लिखा, आगे इसकी वैल्यू लिख देनी है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ऐसे बी के कॉफिशिएंट बी एक्स बी वाई बी जेड, मैंने इस टाइप से लिख दिया। आपके पास क्या है, ए एक्स इज अ वैल्यू ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए वाई इज अ वैल्यू ऑफ ए अलॉन्ग वाई एक्सिस, ए जेड इज अ वैल्यू ऑफ ए अलॉन्ग जेड एक्सिस। इस तरह से आपने लिखने हैं। आप देखिए परफॉर्म कैसे करोगे, पहले आई कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्लियर। अब स्टूडेंट देखिए आपने इसको परफॉर्म कैसे करना है, जब आपने आई कैप वाला लेना है, जैसे मैंने ये वाला लेना है तो इसको मैंने छुपा लेना है, मैंने इसको इस टाइप से छिपा लिया, देन करना क्या है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये आपके पास होगा। ऐसे क्या करना है, जब जे वाला मैं करूंगा इसको मैंने छिपा लिया, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। मैंने यहां पे जे के लिए क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव लिख रहा हूं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने। जब मैं जे वाला करूंगा देन मैंने इसको छुपा लिया, देन क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या होगा, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, ये आ जाएगा, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्लियर। अब आता है के कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग, अब इसमें क्या करना है, इसको छिपा लिया, देन होगा क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपके पास क्या होगा, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, आपके पास यहां पे ये चीज आ जाएगी, क्लियर। तो इस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, एंड यू कैन सी कि आफ्टर परफॉर्मिंग द क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है, तो ये क्या हुआ, एक वेक्टर हुआ, क्लियर। और जब भी आपने शो करना है दो वेक्टर पैरेलल है, तो आपको पता है कि क्रॉस लो, तो आप इसी टाइप से परफॉर्म करोगे, यू विल सी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा, क्लियर। अब देखो यहां पे मैंने माइनस क्यों लिया है, देखो वैसे तो बुक में क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी प्लस है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी प्लस है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस है। एक्चुअल में मैंने क्या किया है कि कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए ऐसा किया है, जब आप आई कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग करते हो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर इस टाइप से जाते हो, बट जब आप जे कैप का करते हो ना प्लस लेकर के, देन फिर आपको रिवर्स मैनर में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो बच्चों ने कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें मैंने ऊपर से नीचे किसमें मैंने नीचे से ऊपर करना था। तो ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सब में सेम मैनर में चले, बेटर है ये याद रखो कि यहाँ माइनस साइन लेना है। और वैसे भी यहाँ पे ना जब आप 12th में मैथ्स में करोगे देन यू विल सी इन दैट डिटर्मिनेंट चैप्टर, स्पेशली नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे माइनस साइन ही आता है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस फिर मैंने माइनस लिया, अब सेम मैनर में हो जाएगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मीन्स मैं ऊपर से नीचे गया फिर नीचे से ऊपर, इस टाइप से मैंने परफॉर्म किया। अदरवाइज वो रिवर्स हो जाएगी कैलकुलेशन एंड यू विल सी फ्रॉम द बुक, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेटर है कि मैं यहाँ पे प्लस लूं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इस टाइप से आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट को परफॉर्म करोगे। मतलब जब आप इसको इजी वे में कर लोगे, किसको, डॉट को, क्रॉस को, देन वी विल परफॉर्म द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड विद इट, क्लियर। एनी डाउट स्टूडेंट्स, क्लियर।